नमस्कार साथियों, जीके जीएस ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर्स में डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। पहला नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है फटाफट से। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीबुथरा कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल है, क्या है कि देखिएगा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो प्यारे साथियों, आदि काव्य की संज्ञा जो है ये रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सुपरफास्ट लेक्चर्स है, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा कि आपको पता होगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद है। वेद जो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारतीय संगीत का जनक बताना है तो सामवेद। सामवेद प्यारे साथियों भारतीय संगीत का जनक के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना है। यहाँ पे पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये जो है शिकार करना। शिकार करना, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे? तो वो शिकार करते थे। सिंपल भाषा में समझ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? तो ये मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम मानव हिमोनिन जीवाश्म भारत की किस घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी। क्या? नर्मदा घाटी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है प्यारे साथियों? तो ये जो है खाद्य ऐतिहासिक युग से। किसे? खाद्य ऐतिहासिक युग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये जो है अन्नागर। अन्नागर जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? सॉरी, सर्वप्रथम किया गया था तो ये भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ भारत में किया गया। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और ये सभी के सभी एग्जाम आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो ये सुरेमिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? तो ये तीन भागों में कौन सा विभक्त है? तो वो धौलावीरा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराण 18 है। 18 क्या है? पुराणों की संख्या है। और ये एमबीवीआई भी क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है आपके एग्जाम में। वेद शब्द का अर्थ बताना है ज्ञान। वेद शब्द का सिंपल सा अर्थ होता है क्या? ज्ञान। अगला है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय सिंहता के रूप में जानी जाती है महाभारत। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे क्या होंगे? डी करेक्ट आंसर होगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्यारे साथियों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? ये जो है वैशाख पूर्णिमा याद रखिएगा। वैशाख पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध के जन्म जो है और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे प्यारे साथियों? ये शाक्य वंश से। शाक्य वंश से संबंधित थे कौन? महात्मा बुद्ध। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो ये जमाली। जमाली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य अहिंसा। अहिंसा याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई लेक्चर्स होने वाले हैं ये आपके लिए। अगला है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं तो ये श्रावस्ती में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये जो है याद रखिएगा कुपासन काल। कुपासन काल में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी। तीर्थक शब्द संबंधित है तो ये जैन से। किसे है? जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। और ये बिहार डीएलएड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मगध के प्राचीन राजधानी कौन सी है? राजगिरी मगध के प्राचीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। कौन है? उदयन याद रखिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंतिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और सुपर फास्ट लेक्चर से हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये हर्यक वंश। हर्यक वंश याद रखिएगा। प्रसिद्ध रूप
रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में। डोनबास क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है किस लिए? कोयले के लिए। डोनबास क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो ये स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्युमिनियम की। प्यारे साथियों, एल्युमिनियम की क्या है? कच्ची धातु है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो ये यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो फिलिप्स में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है तो ये नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया तो ये जो है वर्ष 1968। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा देश जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो ये चीन। चीन जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हीरोइन प्राप्त होता है तो अफीम पोस्ता जो होते हैं उससे हीरोइन प्राप्त किए जाते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितनी है? 25। 25 क्या है? उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये वर्ष 1993 याद रखिएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो वर्ष 2001। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय इसमें रहता है। और आज का ये लास्ट सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन थे जो कि सुपर फास्ट लेक्चर्स में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। 50 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमने आपके सामने रख दिया है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग इसका रिवाइज कीजिएगा, और ये डेली इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना अपना जो फीडबैक है साथियों कमेंट बॉक्स में दे दे, एक बार वीडियो को लाइक कर दे, और एक शेयर तो बनता है, फटाफट से शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।